हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप में से जिनको भी अगर 1% भी मेरी टीचिंग से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया हो, कुछ थोड़ा सा भी, हल्का सा भी कुछ चेंज आपकी ज़िंदगी में आया हो, कुछ पॉजिटिव हुआ हो, 0.1% भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आज मुझे शुभकामनाएं दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए। आपकी प्रेयर की मैं प्रार्थी हूँ। और बहुत सारा धन्यवाद हर एक उस भाई, सोल ब्रदर सिस्टर्स को जो कमेंट बॉक्स पे मुझे यहाँ पर अपनी प्रेयर्स लिख रहे हैं, अपनी विशेस दे रहे हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने कहा था कि यहाँ से एक यू टर्न आप लोगों की ज़िंदगी में मैं अब लेके आने वाली हूँ। और 1 साल पहले मैंने ये बात कही थी, मेरे लाइव उस वीडियो में था। और आज 1 साल में मैं किस जगह पहुँच गई हूँ, आप सब उसके विटनेस ही हो। आप सब विटनेस करते हो कि क्या मैंने अपने अंदर एक सोच रखी थी, या मैं वर्ड मतलब कि यहाँ पर परमात्मा है। देखिए, मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो परमात्मा ने मेरे थ्रू, इस चैनल के थ्रू जो प्लानिंग की थी, आज लिटरली विदिन 1 ईयर हमारे चैनल के ऑलमोस्ट सब लोग अपग्रेड हो चुके हैं टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट डिमेंशन, एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। वेल, आज मैं जन्मदिन के दिन क्या करने वाली हूँ, मेरा दिन आज कैसे बीतेगा, एवरीथिंग्स आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज का एक छोटा सा वीडियो सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड वीडियो है कि जो लास्ट ईयर मैंने सपना देखा था, वो सपना मेरा पूरा हो गया। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको कि जब मैंने 19 में वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो मैंने कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की थी। इसमें से एक चीज़ मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, जो न्यू अवेकनिंग है, जो आप सब लोग करने लगे हो, सब लोग करते ही हो। मेरी मान्यता ये थी कि अगर मुझे आज का ये नया दिन मिला है, तो मुझे कुछ भी छोटा सा मतलब सोल पर्पस करके हर दिन परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करना है। और छोटा सा मतलब कि चाहे आप अपने बगीचे में कुछ फूड डाल दो और गिलहरियाँ आए और उनको खाते हुए देख के खुश होना, उनको खाते हुए देख के खुश होना कि परमात्मा भी शायद हमें ऐसे ही खाता हुआ देख के बहुत खुश होता होगा। आपके स्ट्रीट डॉग्स को आपने बिस्कुट के पैकेट दे दिए, जो भी, मतलब इन शॉर्ट, लव द नेचर, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति से वननेस को फील करना। कि जब मेरे बगीचे में वो एक प्यारा सा जो पेड़ है, जिसको, जो किसी के लिए सिर्फ पेड़ है, बट मेरे लिए वो एक प्यारा सा पेड़ है जो मेरे बगीचे की रौनक बढ़ा रहा है। वो प्यारा सा फूल है, वो जिसको पानी देना है ताकि वो मुरझा ना जाए, वो दुखी ना हो जाए, ठीक है। या हमारे घर में अगर हम खाना खा रहे हैं, तो हमारे पक्षी को पहले हम खाना खिलाएं, कि हमें लगे कि पहले हमें उनको खिलाना है, उनका पेट भरना है, और फिर हमें खाना है, ताकि हम जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसको हम संतुष्टि के साथ, खुशी के संग, प्राउड के साथ ग्रहण करें कि हाँ, हमने आज के दिन कुछ हमने दिया है परमात्मा का शुक्रिया के रूप में, और इसलिए हम इस भोजन के अधिकारी हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग सब भी करते ही होंगे, अब मुझे पता है हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये यहाँ से शुरुआत होती है सोल पर्पस की, कि एवरीडे सोल पर्पस, जैसे हमारा एवरीडे एनर्जी क्लियरिंग होता है ना, तो एवरीडे सोल पर्पस, कि हर दिन आपको लगे कि हाँ, मैंने आज कुछ किया है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट डॉग्स को खिला के, हाँ, मैंने आज के दिन का ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को कर दिया है। अच्छा, अब इससे क्या होता है? बात तो बहुत छोटी सी ही दोस्तों। हमको इसलिए नहीं सोचना कि हमारे कर्मा कट जाएं और हमें हमारा कुछ काम बन जाए। नहीं, हमें निस्वार्थ करना है, बस एक ग्रैटिट्यूड कि आज मेरे बगीचे की चिड़ियाओं ने खाना खाया, मेरा आज का दिन का भगवान को ग्रैटिट्यूड हो गया। मत करो पूजा पाठ, मत करो मंत्र साधना, बस 4 उन चिड़ियाओं को जो आके बगीचे में आती हैं उनको खिला दो, बस हो जाएगा ग्रैटिट्यूड परमात्मा को। क्योंकि कहीं ना कहीं समझो कि इन चिड़ियाओं के लिए परमात्मा ने आपको असाइन किया है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है
मेरे बगीचे में आने वाली चिड़ियाओं की जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे इनको खाना खिलाना है। मेरे गेट पे आने वाले हर एक जानवर की जिम्मेदारी मेरी है कि अगर वो मेरे द्वार तक आया है तो वो परमात्मा कैसे उनको खिलाएगा, हमारे ही थ्रू। हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। तो छोटी सी बात है ये। अब इससे क्या होता है, जो मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, इससे क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। अब इसका ट्विन फ्लेम जर्नी से मतलब क्या है? बहुत लोग कहते हैं मैम आपका जो यूनियन है वो हार्ट सेंटर पे होता है, हार्ट चक्र कैसे ओपन करते हैं? ऐसे ही ओपन करते हैं। वो हार्ट चक्र से वो यम मंत्र जपने से नहीं होगा दोस्तों। आप 5-5 घंटे यम मंत्र जप रहे हो, चक्रा कर रहे हो, और आपके द्वार पे आए हुए इंसान को आप कह रहे हो आगे बढ़ो, उससे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आपके बगीचे में चिड़िया घूम रही है और हम बैठ के बगीचे में अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, और वो चिड़िया बेचारी सिर्फ उस खुशबू को आके सूंघ के चली जा रही है इस उम्मीद से कि शायद हमारे लिए कुछ रखा है, और कुछ रखा ही नहीं होगा हार्ट चक्र ओपन। तो इसी को बोलते हैं वननेस, इसी को बोलते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस, कि हम सब एक ही हैं, बस हमारे आकार अलग हैं। हम ह्यूमन वेसल के फॉर्म में है, वो बर्ड वेसल के फॉर्म में है, कोई पेड़ के वेसल के फॉर्म में है, कोई एनिमल वेसल में है, बट हम सब एक ही हैं। हम सबके अंदर इमोशंस हैं, हम सब लाइफ हैं, हम सब जी रहे हैं, हम सबको फूड चाहिए जीने के लिए, राइट? हम सब उस एक ही सोर्स के क्रिएशन है, हम सभी सेम पार्टिकल और सेम ही हम लोग मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग सब उसी सोर्स से निकले हैं, हम सब एक ही तत्व हैं। तो जब आप ये वननेस फील करते हो, जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस फील करते हो, आपका हार्ट चक्र अपने आप ओपन होता है, और जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तब आपका सोर्स से अलाइनमेंट होता है। आप चाहो कि हम क्या ये कुंडली जगा लें, मंत्र जाप कर लें, 5-5 घंटे अजपा जाप कर लें, बट आपके हार्ट चक्र में, आपके दिल में किसी के लिए भावना ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, आपका दरवाज़ा बंद है हार्ट चक्र का, वो ओपन नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं होगा गॉड से अलाइनमेंट नहीं होगा, आपका खुद से अलाइनमेंट नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स आपकी ट्विन फ्लेम का आपसे अलाइनमेंट नहीं होगा, ये जर्नी नहीं पूरी हो पाएगी। दिस इज द कनेक्शन ऑफ, जो मैंने सुपर बताया है आपको सबसे पहले, छोटी सी चीज़ है, बहुत ही मामूली सी चीज़ है, एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उतना भी करने के लिए हमारे अंदर भावना जगनी चाहिए, वरना हम कहीं तो आलस के चक्कर में ही, ठीक है हमारा खाना पुराना हो गया है, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, शायद वो किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता, ठीक है, ओवरऑल। तो जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो आप सोर्स से अलाइन होते हो, आप सोर्स से अलाइन होते हो, आप खुद से अलाइन होते हो। जब आप खुद से अलाइन होते हो तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आप ही होते हो, दे आर यू आर वन। वो लोग अलग, आप और आपके मैस्कुलिन कोई अलग पर्सन नहीं है, आप लोग सेम ही मॉलिक्यूल हो, आप लोग एक ही आत्मा के दो स्प्लिट सोल हो, दो हिस्से हो, हिस्से मतलब दो माइंड और बॉडी, बट जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल जो स्प्लिट हुए हैं, जो सोल जो स्प्लिट हुई है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम ही है और वो एक से ही वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन यू आर ऑलवेज टुगेदर। You are same soul, same molecule, same particle. You are vibrating together in all dimension. So you are always together. सिर्फ इस माइंड को वैलिडेशन नहीं मिलता है, इसे उसको लगता है कि वो कॉल करेगा तब मेरी यूनियन फील करूँगी, जब वो मुझे तारीफ करेगा तभी मैं लव को फील करूँगी, जब वो आई लव यू बोलेगा तभी हम लोग एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में माने जाएंगे। यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड माई डियर। मैंने ऐसे ही कमिटमेंट कभी नहीं दिया कि यूनियन होगा ही, इट्स नॉट ब्लफ, इट इज़ ट्रू, क्योंकि आप एक ही हो। आपको सिर्फ इस माइंड ने सेपरेट किया हुआ है, सिर्फ इस माइंड की वैलिडेशन ने सेपरेट किया है। आप लोग एक ही हो, जिसको फील करना है, जिसको वैलिडेशन चाहिए, ठीक है? तो कुछ ही नहीं करना है, शेयर्ड फील का भी जस्ट यही है दोस्तों, कि आपको सबसे पहले अपना हार्ट चक्र ओपन करना है,
लव, नेचर में हर एक चीज़ से लव करना है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा तो वो रास्ता खुल जाएगा जहाँ पर कि आप यूनिवर्स से अलाइन होगे। जब आप यूनिवर्स से अलाइन हो तो आपका डीएम तो आपके पीछे पीछे आना ही है, ठीक है। बट थिंग इज दिस, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आप खुद से अलाइन हो, और खुद से अलाइन हम है कि नहीं। तो जब भी एक खिंचाव अपने अंदर आए कि दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा है, मतलब आप खुद से अलाइन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कि आज किसी गरीब को रास्ते में आपने देखा और आपका मन किया कि यार चलो इतनी सर्दियाँ हो रही है मैं कंबल बांट दूँ, पर दिमाग कह रहा है पागल है कि 2,000 का कंबल आता है, अभी मेरे लिए अपने लिए तो है नहीं, चलो जब आगे कहीं पैसा आएगा तब हम देखेंगे। नहीं, ये दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपकी सोल जो डोनेट करना चाहती है वो एक अच्छे काम से आपने उसको रोक लिया। क्या पता कि आज आपका ये 2,000 का कंबल जो आपने दिया है, शायद आपकी पॉकेट मनी 3,000 है, उसमें से आपने 2,000 का आपने कंबल दे दिया। क्या पता कहाँ से वो 2,000 का कंबल आपको 2 लाख बन के आपके पास वापस लौट के आ जाए। ध्यान से सुनिए बात, मार्क माई वर्ड, यू डोंट नो, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सब लोग, कितने लोग कहते हैं मैम मैं इनर वर्क ले नहीं सकती, मेरे पास अभी पैसे की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो आपने यूनिवर्स में भेजी है वो हमेशा प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, आप कभी नहीं ले पाओगे, याद रखना। जब आप ये सोचोगे कि मैं अपनी जर्नी जिसके लिए मैं इनकारनेट हुई हूँ, मुझे उस पर इन्वेस्ट करना है, द मेन हाईएस्ट पर्पस मेरी जर्नी है, मुझे इन्वेस्ट करना है, कहीं से भी आएगा। क्योंकि आपने जर्नी को नहीं, आपने परमात्मा को चूज़ किया है। क्योंकि आपने परमात्मा को चूज़ किया है, आपने खुद की सोल को चूज़ किया है, आपने अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ किया है, सिर्फ अपने आप को अपग्रेड कर कर ही। या उसी प्रकार से आपकी सोल आपको खुद लाके देगी। अगर आपने किसी गरीब की सेवा करी है, आपकी जेब में पैसे नहीं है पर आपने करी है, वो सोल आपको कहीं से भी लाके देगी। आप अपना दिल तो बड़ा कीजिए। आज हम लोग को यूनियन चाहिए पर यूनियन हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि दिल नहीं बड़ा है। मतलब हम लोग हार्ट चक्र तो ओपन कर रहे हैं, हार्ट चक्र ओपन कर रहे हैं, बट दिल हमारा छोटा है, दरवाजे बंद है। जब दरवाजे ही बंद है तो कितना भी जाप कर लो, मंत्र साधना कर लो, हार्ट चक्र अगर ओपन नहीं है, सोर्स से अलाइनमेंट नहीं होगा, कुछ भी अबंडेंस नहीं मिलेगी। यूनियन तो बहुत दूर की बात है। सो हाउ टू ओपन द हार्ट चक्र? अपने दिल को बड़ा करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, अपनी सोल को सुनो। ये माइंड की मैनिफेस्टेशन में ना आओ। जस्ट आपके सोल का, आपके हार्ट का और यूनिवर्स के बीच की जो एनर्जी फील्ड है, वो जो शेयर्ड फील्ड बिटवीन यू एंड द गॉड है, दैट शुड बी स्मूथ एंड क्लियर। मैं आपको गारंटी देती हूँ, कहाँ से अबंडेंस आएगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से कोई आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, कहाँ से कोई जॉब का ऑफर आ जाएगा, कहाँ से कोई अबंडेंस आ जाएगी, आप सोचिए। और हमने क्या किया, हमने सिर्फ नेचर से प्यार किया, थोड़ा सा दिल बड़ा किया, थोड़ा सा अपने दिल के दरवाजे बड़े किए, राइट। बस हमने थोड़ा सा ही लाइक नेचर को प्यार किया, एक जिम्मेदारी ली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे बगिया में, मेरे आंगन में जो भी आता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इतना सा ही किया और देखो परमात्मा ने भर दिया। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि उन्होंने मुझे चूज़ किया है। आज के दिन सिर्फ ग्रेटफुलनेस का है कि जो इनकारनेशन मेरा हुआ, एंड आई हैव बीन चूजन एज एन इंस्ट्रूमेंट इन दिस एज ऑफ एक्यूरियस। जब न्यू अर्थ का क्रिएशन हो रहा है तो इस यूनिवर्स की टीम में मैं भी एक छोटा सा एक मेंबर हूँ, इसको यूनिवर्स ने चुना है और हम सब हैं, ठीक है। मुझे चुना है आप लोगों को थोड़ी सी दिशा दिखाने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत एक राह दिखाने के लिए, जो कि परमात्मा ही आपको दिखा रहा है, मैं कुछ ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एक इंटरनेट है कि आप 2 फोन पे बात कर रहे हो, तो अगर इंटरनेट ना हो तो आप 2 फोन पे बात नहीं कर सकते हो, या you know, just like this only. I'm just an instrument. I'm doing nothing, but I'm grateful कि यूनिवर्स ने चूज़ किया है, यूनिवर्स ने इस लायक समझा है। एंड या इन 1 ईयर जो एक यू टर्न हमारी जर्नी लेने वाली थी, आज ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल ऑफ यू पीस की एनर्जी में है।
जब आप पीस में होते हो तो मुझे भी पीस मिलता है। आप आज हैप्पीनेस की एनर्जी में, आप जॉय की एनर्जी में, आपका यूनियन हुआ है या नहीं हुआ है, बहुतों के यूनियन हुए हैं ऑफ कोर्स। पर अगर किसी का यूनियन नहीं हुआ तो किसी की लाइफ में ग्रोथ आई है, किसी का यूनियन नहीं हुआ तो किसी की लाइफ में अबंडेंस आई है। ओवरऑल ऑल ऑफ यू आर इन पीस, एंड पीस इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। डीएम भी आएगा तो क्या चाहिए डीएम से? हमें हैप्पीनेस एंड पीस, जो कि हमें ऑलरेडी मिल गई है। यू आर नॉट इन वेटिंग एंड वांटिंग एनर्जी, यू आर नॉट obsessing now, you're not emotionally codependent, you have become the divine feminine, you are strong feminine. मैंने कई सेशन में एग्जाम्पल दिया है जो कि जिसको मैं बोल के यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ अपने आज के इस सेलिब्रेशन को, कि हम लोग कहते तो हैं कि हम शिव शक्ति की जर्नी में है, हमें शक्ति बनना है, और माँ काली ने महिषासुर का मतलब वध किया, कितने असुरों का नाश किया। तब जब कोई डीएफ जज करती है सेशन में, मुझसे कहती है कि मेरे डीएम ने मुझे, डीएम क्या ऐसे होते हैं, तो मैंने एक ही बात बोली कि जब माँ काली का रूप लेना पड़ गया, असुरों का वध करना पड़ गया, शिव जी के आके उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे, पर शिव जी नहीं आए, वो बाद में आए उनका गुस्सा शांत करने के लिए। लेकिन उन्हें पता था कि अब मेरी सती दुर्गा बन चुकी है, काली बन चुकी है, डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है। वो अब कोडिपेंडेंट वुंडेड विक्टिम फेमिनिन नहीं है, वो खुद अपने लिए लड़ सकती है, राइट। और ना ही माँ काली ने जज किया कि मेरे मैस्कुलिन होकर भी मेरे हेल्प करने के लिए नहीं आए, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने ही प्रेरित किया था कि आज माँ सती दुर्गा काली बन सकी। आपके मैस्कुलिन का भी काम यही है, आपको प्रेरित करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, डिवाइन फेमिनिन बनाना, ना कि बस आपको कॉल मैसेज करके आपको हमेशा कोडिपेंडेंट रखना। तो अगर शिव शक्ति की जर्नी मानते हो तो पूछो खुद से, क्या मैं शक्ति बनी हूँ? और अगर आप शक्ति बन चुके हो तो यूनियन आपका होगा ही, राइट। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन, सबका यूनियन हो। God bless you all. Love you all.